नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से काला का संबंध दुख के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा काला से दुख किस प्रकार से लिखा हुआ है, काला से दुख आपका किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो काला रंग जो होता है वो दुख को दर्शाता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा विक्टोरिया क्रॉस जो होता है वो बहादुरी को दर्शाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर विक्टोरिया क्रॉस और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर बहादुरी भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से 8 का संबंध 96 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग वीडियो को रोककर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8 से हम लोग 96 किस प्रकार से ला सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है दोस्तों। अगर हम लोग सबसे पहले 8 गुना करेंगे 12, तो 8 गुना 12 आपका कितना होता है 96 होता है। वही सेम आगे करेंगे, आगे संख्या 7 है तो हम लोग करेंगे 7 गुना 12। 7 गुना 12 जो है वो आपका 84 बनता है। 84 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 84 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही वेन आरेख बताए। महिला, माँ और बच्चे का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा महिला, माँ और बच्चे में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो महिला के अंदर जो है वो माँ आ जाएगी, और कुछ बच्चे जो है वो आपके महिला भी होते हैं और कुछ बच्चे आपके पुरुष भी होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, महिला के लिए एक गुला बना लेंगे और महिला के अंदर जो है वो आपके माँ आ जाएगी। उसके बाद दिखेगा तो बच्चे है, बच्चे के लिए जो आरेख बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। कुछ बच्चे जो है वो आपके पुरुष भी होते हैं और कुछ बच्चे आपके जो है वो महिलाएं भी होते हैं। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो देखिएगा क्वेश्चन मार्क का है, आपका बीच में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 40 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 54 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये चारों संख्या से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 5, 4, 7 और 9 से 40 लाना है। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 7 गुना 5 जो है ये आपका 35 हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग, अब ये दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे, 9 माइनस 4 जो है ये आपका 5 हो जाएगा और 35 प्लस 5 जो है ये आपका 40 होता है। देखिए बीच वाला संख्या 40 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 17 गुना 3 जो है ये आपका 51 होता है। प्लस करेंगे ये दोनों संख्या को आपस में माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 जो है ये आपका 3 बनता है। 51 प्लस 3 जो है ये आपका 54 हो जाएगा। देखिए बीच वाला संख्या आपका 54 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 10 गुना 6 जो है ये आपका 60 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे ये दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे, 7 माइनस 3 जो है वो आपका 4 बनेगा। 60 प्लस 4 जो है ये आपका 64 बनता है। 64 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 64 भरा जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग सभी पासे के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा 3 के विपरीत आपका कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों पासा 1 और पासा 3 को, तो इसमें देखिएगा 6 जो है वो आपका दोनों में दिया गया है और 5 भी आपका जो है वो दोनों में दिया गया है, यानी कि 5 और 6 जो है वो आपका कॉमन संख्या दिया गया है। बचता आपका 3 और 4 है, और जब भी दो पासे के दो संख्या कॉमन हो तो तीसरा संख्या जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 3 का विपरीत जो है वो आपका 4 बनेगा। 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये वाले ट्रिक को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जब भी दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा संख्या जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग 1 फरवरी 1996 से लेकर 3 मार्च 1996 के बीच के दिन
को निकाल लीजिएगा। बीच के दिन को हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिएगा पहले आपका 1 फरवरी दिया गया है। फरवरी महीना आपका कितना दिनों का लगता है, तो फरवरी महीना जो है या तो 28 दिन का लगता है या फिर 29 दिन का लगता है। यहाँ पर 28 दिन का लगेगा या फिर 29 दिन का लगेगा। इसके लिए हम लोग साल को देखेंगे, साल कौन सा है, तो 1996 है दोस्तों। 1996 जो है वो 4 से पूरा भाग लगता है, यानी कि ये जो है ये आपका एक लीप ईयर वर्ष है और लीप ईयर वर्ष में फरवरी आपका 29 दिनों का लगता है, यानी कि यहाँ पर जो है 29 दिन का फरवरी होगा तो 29 दिन लेंगे। फरवरी में आपका एक दिन दिया गया है 1 फरवरी, यानी कि 29 माइनस 1 करेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। फरवरी के बाद आपका मार्च आता है 3 मार्च, यानी कि मार्च में आपका 3 दिन दिया गया है तो 28 प्लस 3 करेंगे तो आपका 31 हो जाएगा। यानी कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार दिन है तो 31 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। अब हम लोग 31 में क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से हम लोग इसलिए भाग करते हैं दोस्तों कि सप्ताह जो है वो 7 दिनों का होता है और 7 दिन के बाद जो है वो दिन आपका फिर से आ जाता है। जब हम लोग 31 में 7 से भाग करेंगे तो 7 28 हो जाएगा, शेष जो है वो आपका 3 बचेगा और यही शेष आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार दिन है तो बुधवार प्लस 3 करेंगे। बुधवार प्लस 3 जो है वो आपका शनिवार होता है। शनिवार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य यदि मदर के लिए कोड JRQKBU है तो प्रिंसिपल का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मदर से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा प्रिंसिपल से आपका क्या कोड बनेगा। मदर को देखिएगा तो मदर जो है वो आपका MOTHER से मिलकर बनता है और इसका कोड को अगर आप लोग देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका JRQKBU दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों सिंगल अक्षर को तो ए में से आपका जे है, यहाँ पर जो है वो आपका -3 है। ओ से आपका आर है, यहाँ पर देखिएगा तो +3 कर दिया गया है। टी से आपका क्यू है -3 है। एच से आपका के है, यहाँ पर आपका +3 है। ई से आपका बी है -3 है और आर से आपका यू है +3 है। यानी कि मदर के सभी अक्षर में एक बार -3 करता है तो एक बार +3 करता है। वही सेम हम लोग प्रिंसिपल के साथ करेंगे। देखिए प्रिंसिपल जो है वो आपके PRINCIPAL से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर के साथ हम लोग वही करेंगे। पहले P है तो पहले -3 करेंगे, P -3 जो है वो आपका M बनता है। आगे देखिएगा आपका R है, R +3 करेंगे तो आपका जो है वो U हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपका I है, I -3 जो है वो आपका F बनेगा। उसके बाद देखिए आपका N है, N +3 जो है वो आपका Q हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो आपका क्या दिया गया है, C है। जब हम लोग C -3 करेंगे तो A जो है ये आपका देखिएगा तो Z हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका I है, I +3 जो है वो आपका L होता है। उसके बाद आपका P है, P -3 जो है वो आपका M बनता है। आगे देखिए आपका क्या है तो A है, A +3 जो है वो आपका D हो जाएगा। उसके बाद आपका L है, L -3 जो है वो आपका I बनता है। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों MUFQZLMDI दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में आपका MUFQZLMDI दिया गया है।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य है श्रृंखला को पूरा करे। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को। तो देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग देखिएगा श्रृंखला को तो देखिए ऊपर वाले संख्या को देखिएगा यानी कि अंश को देखिएगा तो आपका 1, 4, 9, 16, 25 और 36 दिया गया है। ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 1 जो है ये आपका 1 का स्क्वायर बनता है, 4 ये आपका 2 का स्क्वायर बनता है, 9 ये आपका 3 का स्क्वायर बनता है, 16 ये आपका 4 का स्क्वायर है, 25 ये आपका 5 का स्क्वायर है, 36 ये आपका 6 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का यानी कि अगला आपका 7 का स्क्वायर बनेगा। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। अब आप लोग नीचे वाले संख्या को देखिएगा यानी कि हर को। तो 22 से आपका 23 है प्लस 1 है, 23 से आपका 24 है प्लस 1 है, 24 से 25 है प्लस 1 है, 25 से 26 है प्लस 1 है, 26 से 27 है प्लस 1 है यानी कि आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे तो 27 प्लस 1 आपका 28 होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 49/28 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो 49/28 दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य है उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ पर 4 चित्र दिया गया है। ये चारों चित्र में सबसे अलग कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों चित्र को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों में आपका सबसे अलग कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग चित्र 1 को देखिएगा तो इसमें देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है। 2 में देखिएगा तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत है। 3 में देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और 4 में देखिएगा तो ये दोनों का मुख जो है एक ही दिशा में है यानी कि सबसे अलग आपका जो है वो 4 नंबर वाला बनता है। 4 नंबर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाहिनी ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी चला, अंत में मैं उत्तर की तरफ चल रहा था। किस दिशा से मैंने अपनी यात्रा आरंभ की ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम ए वाला दिशा होता है, उत्तर ऊपर की ओर होता है और दक्षिण नीचे की ओर होता है। और अंत में मैं कौन सा दिशा में चल रहा था? तो अंत में मैं उत्तर की तरफ चल रहा था यानी कि पहले जो है वो 6 किलोमीटर ए वाले दिशा में हम चले होंगे, ए वाला दिशा में। उसके बाद देखिएगा मैं दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। जब यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ेंगे तो ए वाला दिशा में 2 किलोमीटर आगे प्रश्न को पड़ेगा, फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। जब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेंगे तो ए वाला दिशा में 10 किलोमीटर चले थे, आगे प्रश्न को पड़ेगा। अंत में मैं उत्तर की तरफ चल रहा था। देखिए ए वाला दिशा कौन सा दिशा है? तो उत्तर दिशा है। देखिए उत्तर दिशा ए वाला यानी कि अंत में मैं उत्तर दिशा की ओर चल रहा हूँ। आगे प्रश्न को पढ़िएगा किस दिशा से मैंने अपनी यात्रा आरंभ की थी? तो ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है? दक्षिण दिशा यानी कि दक्षिण दिशा से मैंने अपनी यात्रा आरंभ की थी। दक्षिण ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाए।